रहीम। इब्तदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। नाज़रीन, मैं अपने व्यूअर से इल्तमास करता हूँ कि गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें और उनकी आवाज़ बने खुदारा, क्योंकि मुस्लिम उम्मत के 57 ममालिक, 57 ममालिक अभी तक खामोश हैं। पता नहीं क्यों खामोश हैं, लेकिन आज जुम्मे का रोज़ है और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला उन मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। आज सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख़ है, 12 जनवरी को आज काफ़ी केसों की समाअत अडयाला जेल में भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, पेशावर हाई कोर्ट में भी हो रही है। दूसरा, मौसम के हालात के मुताबिक आपसे आगाह करें, आपको मौसमी है। सूरत हाल यह है कि गिलगित KP के आज़ाद कश्मीर के इलाकों में मनफी का दर्जा हरारत है। मनफी सेंटीग्रेड पर लोगों की जो है ना निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। इसके अलावा बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर समेत में बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादलों बारिशों का जो है ना गरज चमक के साथ ये है ना वो मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर दौड़ रही है, लिहाजा एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आमिर नासिर हो। उसके बाद आते हैं अपने असल टॉपिक पर कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा 1947 से लेकर आज तक आज़ाद नहीं है। 1947 से लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि हमने किताबों में, तारीख़ में, पाकिस्तान के मुतालिया में, पाकिस्तान की सब इदारों में देखा है कि ये तारीख़ में लिखा हुआ है कि पहले तो अवाम की बात करते हैं कि अवाम आज़ाद नहीं है, क्योंकि अवाम 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तानी अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से मुल्क जो बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जमहूरियत के नाम पर ये बना था। और उस पर जो है ना अभी तक चंद हुक्मरान उन पर हुक्मरानी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान पर, और उनकी औलादें वडेरा शाही निज़ाम जिसे कहते हैं, पोश्त दर पोश्त वो नस्लें उन पर बराजमान हैं, उन पर हुकूमतें करती नज़र आ रही हैं। और हक़ाइक़ में है, ये भी नहीं है उनको अपना हक़ राही इस्तेमाल करने का नहीं है। वो अपनी आज़ादी से ना पढ़ सकते हैं, ना इस्लामी आइनी कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो वडेरे जगीरदारों और हुकूमती इदारों के मातहत हैं। मातहत इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास कहीं किसी प्लेटफार्म पर जाने के लिए उनको आज़ादी नहीं है। दूसरी अहम बात, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद होता, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद होता तो जब निगरान हुकूमत आई थी, निगरान हुकूमत के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में कभी आज तक डिले नहीं हुआ। मौसम जैसा भी शदीद ख़राब हो, जो कुछ भी हो, सिक्योरिटी खदशात हो, इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन ये पहला दौर देख रहे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत ने मिलकर जो इलेक्शन करवाने थे, जिनकी डेट भी गुजर गया, उससे डबल डेट गुजर गई है। यानी कि 3 माह के अंदर के अलावा 1 साल गुजरने को है। अभी तक इलेक्शन का नाम निशान मतलब दिखाई इसलिए नहीं देता कि इलेक्शन की डेट तो फिक्स हो गई है, लेकिन उसके दौरान उस ऐसे हालात पैदा कर दिया गया है कि अवाम को वोट का टर्न आउट करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह की ये तब रवैये चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो इस तरह मैं उसको इलेक्शन कमीशन को आज़ाद नहीं समझता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कुछ अफसरान, हर पार्टी जो होती है बरसर इक़्तिदार, वो अपना एक ख़ास बंदा बिठा देती है जो उनके हक़ में ही बोलता रहता है हर वक्त। इलेक्शन कमीशन में हर पार्टी का एक ख़ास बंदा बैठा होता है जो उनको लाने के लिए, उनको लॉन्च करने के लिए एक कलीदी किरदार अदा करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो आपने देखे हैं कि ये 3 इस्तीफ़े आए हैं, 2 जस्टिस के और एक सेक्ट इलेक्शन कमीशन के। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुज़हिर अली नकवी और जस्टिस एजाज़ुल हसन के, जिनका अहम किरदार था इलेक्शन कमीशन के हवाले से,
وہ بھی استعفیٰ دے گئے ہیں۔ عدلیہ پر آتے ہیں۔ عدلیہ آزاد اگر ہوتی تو کوئی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتے ہی ان کو منصفانہ فیصلے کرنے دیتی، لیکن ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی برسر اقتدار جماعت آتی ہے یا آنے والی ہوتی ہے یا جس کو لانچ کرنا ہوتا ہے اس کو انصاف ملتا ہے، دوسری پارٹیوں کو اتنا انصاف نہیں ملتا، جس کی مثال یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انصاف کی باتیں ہوتی تو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی نقوی صاحب کو استعفے نہ ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پاکستان کے بہت بڑا ستون ہے عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں بھی آزادی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آرمی میں دیکھ لیں، آرمی میں جب بھی کڑا وقت آیا پاکستان پر تو پاک آرمی آگے ہوتی ہے، فرنٹ لائن پر ہوتی ہے ہمہ قسمی حالات میں، لیکن یہ دیکھیں کہ پاک آرمی میں بھی آزادی نہیں ہے۔ برسر اقتدار پارٹی کے حکمران جس کو چاہتے ہیں سینالٹی بیس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور دوسرے بندے اپنے پسندیدہ بندے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا کر چلے جاتے ہیں اور اس کے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں، پھر اس کی نسلیں در نسلیں۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے میڈیا کے حوالے سے یہ ہے جو میڈیا مالکان ہیں، چینلز مالکان ہیں، وہ بھی کسی ایک پارٹی کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ، ایک برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ یا کسی سابقہ پارٹی کے ساتھ ان کی اتنے ذاتی روابط ہوتے ہیں کہ اس چینل کا نہ صحافی آزاد ہوتا ہے نہ اینکر پرسن آزاد ہوتا ہے۔ پری پلانڈ جو ہے نا وہ پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ جو بھی ان کو جس طرح ایک تجزیہ نگار کرتے ہیں ان کو مرضی سے بیان بلوائے جاتے ہیں۔ منظر عام پر دکھائے جانے والے حالات جو ہیں وہ عوام دیکھنے والے ناظرین کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جس وجہ سے پاکستان کے حالات نظرتے کچھ ہیں، اندرونی طور پر کچھ ہوتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اس بات پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ کہنا قابل سے وقت دور ہوگا۔ آج ایک بڑی پیش رفت فیصلہ ہونا ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ الیکشن کے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس بحال ہوتا ہے سپریم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یا وہ اگنور ہو جاتا ہے۔ دوسرے جو ہیں اور اڈیالہ جیل میں کتنی پیش رفت ہوتی ہے، یہ باتیں جب آئیں گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے، اور دعا ہے کہ آج 12 جنوری ہے اور جمعہ کا روز ہے، بابرکت روز ہے، تو غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کریں اور اس سے زیادہ پاکستان کے عوام کے لیے دعا کریں جو اس وقت ان چند خاندانوں کی کرسی کے لالچ میں، جو حوث پرستی کے لالچ میں اس چکی میں پس رہے ہیں، وہ ان سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔